तो साहब 6 बज गए। अब जैसे 6 बजने के बाद स्वामी आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन करी तो मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। उस टाइम पे समिति में एक सेक्रेटरी की भी पोस्ट हुआ करती थी, और अनंत मांडले जिनके घर पे भजन होता था कोयला वाकल में, वही उसके सेक्रेटरी थे। उनसे मैंने पूछा, भाई कोई रूल्स रेगुलेशंस की किताब वगैरह हो तो मेरे को ला के दो। तो उन्होंने कहा, हाँ एक छोटा सा मैनुअल है, वो मैं ला कर देता हूँ। वो मैंने पढ़ा, थोड़ा सा पता लगा भाई क्या है, क्या होता है। और उसी दौरान हमने विचार किया कि भाई यहाँ एक पब्लिक फंक्शन किया जाए। तो हमने पहला पब्लिक फंक्शन जो था मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में वहाँ पर किया। शहर के बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इनवाइट किया, मेडिकल के लोगों को बुलाया, समिति के लोगों को बुलाया, डिवोटीज़ को बुलाया, और जी.एस. आनंद साहब जो कि बड़े अच्छे स्पीकर थे और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनको एज चीफ गेस्ट के स्वामी के बारे में सब लोगों को बताएं। शाम के 5 बजे का समय था और उस वक़्त स्टेज वगैरह सब सज गई थी, सब लोग बैठ गए थे। मैं बाहर खड़ा हुआ, मेडिकल कॉलेज के हॉल के बाहर खड़ा हुआ, अनंत साहब की इंतज़ार कर रहा था। अनंत साहब आए और मेरे को कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आ रही है, कोई अगरबत्ती जल रही है क्या? मैंने कहा, साहब हमने तो अगरबत्ती जलाई नहीं है यहाँ पर, लेकिन फ्रेगरेंस आ रही थी। और फिर हम देखते गए भाई कहाँ पर है, तो देखा कि ऊपर पे जो बालकनी बनी हुई थी वहाँ एक पर्टिकुलर सीट से ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आ रही थी। इसका मतलब ये है कि शायद स्वामी वहाँ उस वक़्त बैठे हुए थे। और उस दिन का फंक्शन बहुत सुंदर हुआ, लोगों को बाबा के बारे में पता लगा, हमको भी बाबा के बारे में कई बातें पता लगी, चूँकि हम लोग नए थे, हमें कुछ जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद कार्यक्रम तो चालू हो गया। जुलाई के महीने में गुरु पूर्णिमा होती है, तो हमारे स्टेट के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे शेठ साहब मेरे को बोलने लगे कि भाई चलो हम पुट्टापर्थी चलते हैं। तो हम लोग कार पे, हमारा उस वक़्त कार पे ही आना जाना मन करता था, तो कार पर ही गए। और पुट्टापर्थी में मिसेस सचदेवा भी गई, बच्चों को यहीं छोड़ गए, और शेठ साहब भी गए, और भी 1-2 लोग गए। इस तरीके से गुरु पूर्णिमा पे गए। अब गुरु पूर्णिमा के दिन सवेरे के टाइम पे कस्तूरी साहब ने अनाउंस किया कि आई हैव रिक्वेस्टेड स्वामी, प्रेड टू स्वामी, एंड ही विल कम एंड गिव ए डिस्कोर्स एट 4:30 इन द इवनिंग। अब हम इंतज़ार में, कभी 4:30 बजे स्वामी ने आना है, तो वहाँ पर करीबन हॉल में 2 बजे के करीब लोग बैठना शुरू हो गए, हम लोग भी बैठ गए, और 2 बजे भजन शुरू हो गया। और उस वक़्त के प्रसिद्ध गायक जो थे वो राजा रेड्डी थे और विजया देवी थी, जिनके भजन जो थे सारे भारत में उस वक़्त प्रसिद्ध थे, और उनको सुनना एक इट वाज ए ट्रीट। जो उन्होंने भजन शुरू किए, 2 बजे शुरू हुए, 3 बज गए, 4 बज गए, 4:30 बज गए, स्वामी नहीं आए, 4:30, 5 बज गए, स्वामी नहीं आए। अब नए नए डिवोटी तो अभी शायद पता नहीं बने थे, लेकिन नए नए स्वामी के पास इंडक्ट हुए थे। मन में शंका होने लगी। इतने में 4:30 बजे के करीब क्या हुआ कि लाइट चली गई। तो अब 5 बजे तक स्वामी आए नहीं आए। तो हमने कहा भाई, और भजन भी जो हो रहे थे वो विदाउट माइक के होने लगे, तो उतना मज़ा भी नहीं आने लगा। तो मन में शंका हुई, क्या बात है, यहाँ लाइट चली गई, स्वामी तो भगवान है, क्या लाइट नहीं ला सकते थे क्या? तो साहब 6 बज गए। अब जैसे 6 बजने के बाद स्वामी आ गए, और स्वामी आए और स्वामी ने प्रवचन दिया, और प्रवचन की आखिरी लाइन में बोला कि टुडे इन द मॉर्निंग कस्तूरी केम टू मी, ही सेड, बाबा टुडे एट 4:30 you should come and give discourse. Today is Sunday, 4:30, it is Rahu Kalam. So the light went off.
अरे हमने अपना माथा पकड़ा कि ये लाइट तो भेज बंद करने वाले ही यही थे, तो आती कहाँ से। तो साहब उस दिन 7 साढ़े 7 बजे तक फंक्शन चला, स्वामी ने भजन गाए, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम उनका लास्ट भजन था। गज़ब का आनंद से हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाकर वापस आए। इस तरीके से ये पहला साल 1973 का मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का एक लैंडमार्क था, जिसमें मेरे को भगवान मिल गए।